स्पैरोस यानी चुड़िया। कभी ये बर्ड्स हमारे घर के आसपास अक्सर दिख जाया करती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में इनकी आबादी सिर्फ 20% ही बची है। रिसर्चर्स के मुताबिक 80% स्पैरो बचे ही नहीं हैं। यह बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि ये बर्ड्स अमेजिंग तो होते ही हैं, साथ में नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल प्ले करती है। माना जाता है स्पैरोस की सबसे बड़ी स्पीशीज़ का नाम है हैरिस स्पैरो, जो कि लेंथ में 19 सेंटीमीटर और वज़न में सिर्फ 33 ग्राम्स तक होती हैं। और स्पैरो की सबसे छोटी स्पीशीज़ में लीकॉन्ट स्पैरोस कहलाती हैं। लीकॉन्ट स्पैरोस 12 सेंटीमीटर तक ही होती हैं और इनका वज़न 16 ग्राम तक होता है। इंसेक्ट्स, वर्म्स और बग्स इनकी प्राइमरी ग़िज़ा है, लेकिन लोगों की आबादियों के साथ रहने की वजह से ये ग्रेन्स और सीड भी खाती हैं। आप लोग मेल और फीमेल स्पैरोस को आसानी से पहचान सकते हैं। आप थोड़ा गौर करें तो आसानी से मेल और फीमेल स्पैरोस को डिफरेंट आसानी से मालूम कर सकते हैं। मेल स्पैरोस के सर का कलर डार्क ग्रे होता है, जबकि फीमेल स्पैरोस के सर का कलर डस्टी ब्राउन होता है। इसके अलावा मेल स्पैरोस के गले में ब्लैक कलर का बैंड होता है, जबकि फीमेल स्पैरो में ब्लैक बैंड नहीं होता। इसके अलावा मेल स्पैरोस की बॉडी ज़्यादा वाइब्रेंट और डार्क कलर की होती है, जबकि फीमेल लाइट कलर की होती है। स्पैरो बहुत तेज़ होते हैं। नॉर्मल स्पैरो बर्ड्स अराउंड 38 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकते हैं। इसी तरह से कोई ख़तरा महसूस करने पर स्पैरो 46 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकते हैं। एक छोटे से बर्ड के लिए ये रफ्तार वाकई बहुत तेज़ है। स्पैरो बहुत ज़्यादा सोशल बर्ड्स होते हैं। स्पैरोस को बड़े बड़े ग्रुप में बैठना और खाने की तलाश करना पसंद होता है। इनकी बड़ी कॉलोनीज को फ्लॉक कहा जाता है। जिस तरह हम इंसानों में माँ और बाप मिलकर बच्चों का ख्याल करते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, इसी तरह स्पैरोस कपल भी अपने बच्चों की मिलकर परवरिश करते हैं। स्पैरोस में सबसे हैरानकुन बात है, ऐसे हम इंसानों की टोंग में बोन इमेजिन करना नामुमकिन है, लेकिन स्पैरोस की टोंग में एक छोटा सा बोन होता है जो टोंग को स्टिफ कर देता है, जिससे उनके लिए सीड्स वगैरह को मुंह में पकड़ना और मैनेज करना आसान हो जाता है। ये सब आप जानकर ये तो मान लिए होंगे कि स्पैरोस एक बहुत ही अमेजिंग क्रिएटर्स है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी प्लैनेट्स के लिए इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। हाल ही के अरसों में हमने कई लुकस टिड्डियों के अटैक्स देखे हैं। कभी कभी लुकस अटैक्स का डैमेज इतना सीरियस होता है कि वहाँ फूड और ग्रेन्स की किल्लत पैदा हो जाती है, क्योंकि इन लुकस या टिड्डियों के रास्ते में आने वाले तमाम फूड्स, ग्रेन्स, फार्म्स या प्लांटेशन को ये खा लेते हैं। इस क्राइसिस से हमें स्पैरो बर्ड्स बचा सकती है। दरअसल स्पैरोस इन टिड्डियों को खा के इन टिड्डियों की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखती हैं और ऐसे अटैक्स के इम्कानात को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। स्पैरोस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन पर रिसर्च करके आसपास के माहौल का पता लगाया जा सकता है। स्पैरोस बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स होते हैं। एनवायरमेंटल रिसर्चर्स इन स्पैरोस के बिहेवियर और नंबर पर रिसर्च करके एनवायरनमेंट के डिसबैलेंस होने का पता लगा सकते हैं। स्पैरोस अपने वज़न का 30% खाना रोज़ खाते हैं और ये पेस्ट कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्पैरोस फार्म और एग्रीकल्चर को ख़राब करने वाले इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, जिससे हमारे फार्म और ओवरऑल इन्वायरमेंट को ख़राब करने वाले कीड़े मकोड़ों का नेचुरल ख़ात्मा हो जाता है। स्पैरोस मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स और माइल्ड्स को खाते हैं। इसके साथ ही मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स और बेरीज़ को भी ये खाते हैं। स्पैरोस सीड्स और फ्रूट्स खाने के दौरान इनको इधर उधर बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट्स प्लांट्स दूसरी जगह उगने लगते हैं। इसीलिए स्पैरोस को सीड डिस्पर्सर भी कहा जाता है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। बदकिस्मती से स्पैरोस हमारी दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। इनकी पॉपुलेशन की कमी की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन वजूहात को देखें तो सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो ये है, हमको इन स्पैरोस की इम्पोर्टेंस का पता सही तरीके से है ही नहीं। हम इनको समझते ही सही तरीके से नहीं है। हमको नहीं अंदाज़ा कि ये हमारी ज़िंदगियों, हमारी दुनिया के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है।
अगर आपको लगता है इनको बचाना ज़रूरी है तो इनके फ़वाइद लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इनको बचाने के लिए इक़दाम करें। इस वीडियो को आप शेयर करें, बच्चों को इन चिड़ियों के बारे में बताएं। जितना हो सके इन बर्ड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चों को तालीम दें। उनको बताएं कि इन चिड़ियों से हमारी दुनिया में कितने फ़वाइद हैं। शायद वो वक्त दूर नहीं जब हमारी दुनिया से ये चहकते बर्ड्स ख़त्म हो जाएं।